हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था रचना के आधार पर वाक्य। जो रचना के आधार पर वाक्य बच्चों वो 10th में आएगा सीबीएसई बोर्ड में, और अर्थ के आधार पर वाक्य स्टैंडर्ड 9th में आएगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था वाक्य किसे कहते हैं। जैसे जो व्यवस्थित रूप से लिखा हो, शब्दों के व्यवस्थित समूह को बच्चों को वाक्य कहते हैं, ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बता रही अर्थ के आधार पर वाक्य बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 8 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब बच्चों होता है सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य जिसमें क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए सामान्य वाक्य का मतलब से राम खाता है, राम खाता है। सीता सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों विधानवाचक वाक्य, जिसमें क्रिया का बोध, करने का बोध होता है। सामान्य वाक्य जिसको बोलते हैं, ये हमारा हो गया विधानवाचक वाक्य। अगला आ गया दूसरा नंबर का प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसका मतलब होता है बच्चों, इसको हमें पहचानने का होता है जहां पर क्या, कहाँ, कब, किसको, ये चीजें होती है। क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, तुमने क्यों नहीं किया, ये मतलब जैसे आता है। जैसे क्या, कहाँ, कब, ये पहचानने का इसका बच्चों सिंबल है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या आप पत्र लिखते हो? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने डाल दिया, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? तुम कहाँ जाते हो? ये हमारा बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, मतलब आपका प्रश्नवाचक का सिंबल भी लगा रहता है। अगला है देखिए 3rd नंबर निषेध। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का बच्चों मतलब होता है जहां पर नहीं, न, इसका यूज होता है, उसको हम बच्चों बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्या तुम पत्र लिखते हो, तो आप लिख दोगे कि तुम पत्र नहीं लिखते हो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों निषेधवाचक वाक्य, जहां पर न, नहीं, इसका बड़ा मतलब हम काम को नहीं करते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। वह नहीं खेलता है, वह नहीं खाता है। जहां पर होता है कि नहीं करना, मतलब कि वो काम को नहीं कर रहा है, जहाँ उसको हम बोलते हैं बच्चों निषेधवाचक वाक्य। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक। नंबर 4 पे आ जाएगा बच्चों आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य का बच्चों मतलब होता है कि जहाँ आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम जा सकते हो, पेन लाओ, कलम लाओ, मतलब हम आपको आदेश दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आज्ञावाचक। आदेश, आदेश, उपदेश, आज्ञा, इसको हम बोलते हैं बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जैसे कि तुम जा सकते हो, जैसे हमने वो लिख दिया ना, जैसे तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। ये हमारा क्या हो गया कि जैसे मैंने आर्डर दिया, मैंने उसको आज्ञा दिया कि आप जा सकते हो, कि तुम जा सकते हो। या तुम बाहर जाओ, जैसे हमने बोल दिया तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। ये हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। इसके बच्चों हम सिंबल से पहचानते हैं, जैसे आदेश आएगा, उपदेश आएगा, आज्ञा आएगा, मतलब ऑर्डर देना। यहाँ पर हम क्या, कहाँ, कब, किसको, इसको देखकर हम पता है। 3rd में न, नहीं। अगला वाक्य आएगा आपका बच्चों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक। इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य का मतलब होता है बच्चों
आपकी इच्छा से नहीं होता है। इच्छावाचक का मतलब होता है जैसे प्रार्थना, जैसे आप किसी का पैर छुए, कोई आपको आशीर्वाद दिया कि आप खुश रहो, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, इसको हम बोलते हैं बच्चों इच्छावाचक, मतलब प्रार्थना, आशीर्वाद। आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, आप घर में अपने माता पिता का पैर छूकर जा रहे हो, तो आपको बोले आपका पेपर अच्छा जाए, बोला आपको आशीर्वाद दे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आप अच्छे काम करो, भगवान आपकी सहायता करे, इसका मतलब होता है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक का मतलब होता है बच्चों प्रार्थना, आशीर्वाद, आशा, भगवान आपकी सहायता करे। देखिए जैसे हमने लिखा भगवान आपकी सहायता करे, भगवान आपकी सहायता करे, ये हमारा इच्छावाचक हो गया। आप तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ये देखिए आपका हो गया इच्छावाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य अगला है आपका विस्मय। विस्मय मतलब बच्चों होता आश्चर्य। क्या होता है आश्चर्य। जैसे मान लीजिए कोई काम होता है और हमको पता नहीं रहता, हम एकदम क्या कैसे हो गया ऐसा, हम वो मतलब कि क्यों हो गया ऐसा हम बोलते हैं तो आश्चर्य। ओ आ यहाँ पर ऐसा रहता है अरे, जैसे अरे क्या हुआ, मतलब विस्मय का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य। तो यहाँ पर बच्चों जैसे अरे वाह, मतलब जैसे कोई चीज का आश्चर्य, ओ कितना मनोरम दृश्य है, जैसे हम लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया कैसे हो गया ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर जैसे विस्मय आ जाएगा। संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब होता है बच्चों कि जैसे किसी को देखकर मुझको संकेत का करना, इसमें यदि या तो होता है, यदि या तो होता है, मतलब यदि बारिश होती तो पानी की कमी नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, यदि बारिश होती, यदि बारिश होती तो पानी की कमी, पानी की कमी नहीं होती। यदि बारिश होती तो पानी की कमी नहीं होती। जैसे अभी हम लोग मैच देखते हैं तो बोलते हैं कि यदि विराट कोहली सेंचुरी कर देता तो शायद हम मैच नहीं हारते। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम संकेत कर रहे हैं कि यदि ऐसा कर दिया होता, यदि इंडिया वाले जो प्लेयर थे विराट कोहली सेंचुरी मार देता तो शायद हम हारते नहीं, शायद मैच हम जीत जाते। तो यहाँ पर जो है बच्चों आता है यदि तो, यदि सेंचुरी कर दे तो मैच हम जीत जाएंगे। जैसे हम संकेत, यदि बारिश होती तो पानी की कमी नहीं होती, यदि बच्चे पढ़े होते तो फेल नहीं होते। यहाँ पर बच्चों संकेत करता है। अगला है संदेहवाचक। संदेहवाचक का मतलब होता है, संदेहवाचक का मतलब होता है बच्चों संभावना, शायद। शायद का मतलब होता है कि जैसे अभी हम किसी को देखकर संभावना करें कि शायद विराट कोहली इस बार सेंचुरी मार दे। अभी मान लीजिए क्रिकेट मैच में खेलने आ रहे हैं प्लेयर, तो हम जैसे उसको देखकर एक संदेह करें शायद सेंचुरी मार दे, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है बच्चों शायद। शायद बच्चा इस बार A1 में आए, शायद इस बार बच्चा टॉप कर जाए, तो यहाँ पर हमको शायद को देखते हैं। शायद में संदेह, संभावना, और इसका संकेत का होता है यदि या तो आता है, यदि ऐसा कर देता तो नहीं होता, तो यहाँ पर यदि वाला आता है। और यहाँ पर आता है शायद ये काम कर दे। जैसे अभी मान लीजिए अभी बच्चे 10th में है, 12th में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे ना कि अगर ये बच्चा पढ़ा होता तो शायद इसका A1 में नंबर आ जाता। तो यहाँ पर हमारा बच्चों संदेहवाचक होता है, संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पे आपको